एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर जो 11 है उसकी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे जो है पेज नंबर 94। हमने प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब हम देखते हैं आगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कविता की कहानी। पढ़ो की सूझ कविता में एक कहानी गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। यानी कि हमारी ये जो पोयम है पढ़ो की सूझ वो एक्चुअली क्या है, वो एक कहानी है जो कविता के फॉर्म में है। तो हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि एक तर्कशास्त्र था, वो बहुत ही सब चीज़ के बारे में सोचता रहता था। ऐसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था कि जहाँ क्वेश्चन ना हो वहाँ भी वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन ही करता रहता था। सारे लोग उससे पक जाते थे। एक बार क्या हुआ, वो एक आदमी से मिला और उस आदमी ने अपने बेल के बारे में बताया। तो उसको भी उलझा दिया अपने क्वेश्चंस में कि क्या होगा, वो बेल खो जाएगा तो तुम क्या करोगे। मान लो यदि बेल के गले में घंटी ना हो और वो फिर से खो जाए, तो ऐसे ही क्या आपको कहानी है वो अपने शब्दों में लिखनी है। अब है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने इन्हीं कविता पढ़ो की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो यहाँ आपको ये लिखना है कि आपको जो आपकी तीसरे स्टैंडर्ड में जो कहानी थी इसी राइटर की रामधारी सिंह की मिर्च का मजा, और अब फोर्थ में है उसका नाम क्या है, पढ़ो की सूझ। तो अब ऑब्वियसली आपको जो पोयम पसंद है वो आपको लिखनी है। तुम्हें काबुली वाला या ज्यादा अच्छा लगे या पढ़ाकू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो हम कहेंगे कि हमें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसकी जो चने बेचने वाली जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। अपने साथियों से मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। यदि आपको पोयम पढ़ना पसंद है, कविताएं पढ़ना पसंद है, तो आप बहुत सारी बुक्स ले सकते हो, अच्छी अच्छी पोयम देख सकते हो, फिर पढ़ सकते हो। उसको आप अपनी एक अलग किताब बनाओ, उसमें लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है। अब देखो मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बेल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। यानी कि इस बेल है वो ज्यादा मेहनत करता है खेत में, वो हमें पता है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करके लिखो। रात दिन एक करना। तो देखो आप ये कह सकते हैं कि मैंने रात दिन एक करके मेरा ये काम खत्म कर दिया। फिर है पसीना बहाना। मुझे रिजल्ट में इतने मार्क लेने के लिए कई दिनों से पसीना बहाया है। एड़ी चोटी का जोर लगाना। मैंने माउंटेन चढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो ये है मुहावरे का इस्तेमाल। फिर है पढ़क्कू। देखो पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? क्योंकि वो सारा दिन लॉजिकली कुछ सोचता रहता था, तर्की करता रहता था सारा दिन, इसीलिए। फिर है ख। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो आपको जो काम पसंद है वो आप क्या काम पसंद करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो आपको लिखना है। अब देखो अपना तरीका। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। देखो मगर बूंद भरा तेल
सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, यानी कि क्या तुम कुछ काम करके इसको पा सकते हो ऐसा। बेल हमारा नहीं अभी तक मत्तिक पढ़ पाया है, यानी कि मत्तिक है वो बेल को समझ चुका है। हमको इजीली लिखना है, यहाँ पूछ धरता है, जैसे यहाँ मीनिंग हुआ पूछ पकड़ता है, ऐसे ही सारे वाक्य। सिखा बेल को रखा इसने निश्चित कोई ढब है, यानी कि बेल को इसने जरूर कोई ढब सिखा दिया है, यानी कि ट्रेन कर दिया है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते हैं, यहाँ ये मतलब होता है कि जो बात खत्म हो चुकी है उसमें ही कुछ नया लाते हैं। अब देखो आगे है पढ़ना। पढ़कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। तो सुनार क्या करता है, तो फिर सुनार तो अपने जो धातु है वो लुहार उसका काम करता है। ठठेरा कवि, कुमार और लेखक। कवि है वो कविता बनाते हैं, कुम्हार है वो तो कुम्हार का काम क्या होता है, मटके गढ़ने का काम। तो कुम्हार का काम है मटका गढ़ने का, सुनार है वो सुनारी काम, लुहार है वो अपना लुहारी काम, कवि तो कविताएं लिखते हैं, लेखक क्या करते हैं, कहानियां लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, वो सब। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है अर्थ खोजो। नीचे दिए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो यहाँ देखो आपको ढब है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे हम वो पजल सॉल्व करते हैं उसी तरह जहाँ आपको ढब दिखाई दे, फिर भेद दिखाई दे, फिर गजब दिखाई दे, मतीक दिखाई दे और छल दिखाई दे, वहाँ आपको ऐसे बॉक्स बनाने है। तो देखो क्या कोई आपको नजर आता है तो उस पर बनाना।